काजल बहू। हाँ मम्मी जी। बहू तो कुछ काम नहीं कर रही तो एक कप चाय बना ला मेरे लिए, बहुत सर दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी जी, अभी बना कर लाई। चाय तो अच्छी बनी है बहू। एक काम कर, छत पर कपड़े पड़े हैं वो भी उतार कर लिया। मुझे लगता बारिश आने वाली है तो कपड़े भीग जाएंगे। मम्मी जी शाम को उतार लाऊंगी कपड़े, अभी तो कहीं बारिश नहीं आने वाली और मुझे लगता है कोई बारिश नहीं होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। बहुत उससे बोल रही हूँ ना मैं, उतार ला कपड़े। और अभी तो कुछ काम तो कर नहीं रही, बैठी ही है। ले आ, कपड़ों की तह बना लेंगे दोनों मिलकर। एक काम खत्म नहीं होता है, उसी के ऊपर दूसरा काम तैयार रखती है सासू माँ। क्या मजाल कि बहू 2 मिनट बैठ जाए आराम से। मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। क्या हुआ बहू, कुछ कह रही हो क्या? नहीं मम्मी जी कुछ नहीं, यही कह रही हूँ कि अभी लेकर आई कपड़े। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? खुश तो है तू? ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है तुझे? अरे मम्मी क्या बताऊँ मैं, पता नहीं ससुराल में इतना काम कहाँ से आ जाता है। हमारे घर पर तो कुछ भी काम नहीं होता था, सारा दिन एक के बाद एक काम मिलता रहता है मुझे। क्या हुआ काजल बेटा, कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही है। तेरी सासू माँ इतना ज्यादा काम कराती है क्या तुझसे? तू कहे तो बात करूँ तेरी सासू माँ से? अरे नहीं मम्मी, पता नहीं क्या सोचेंगी फिर वो। पर काजल तो इतनी परेशान है तो बता, बात तो करनी पड़ेगी ना तेरी सास से। और तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है काजल, तेरी मम्मी पापा हमेशा तेरे साथ है। ठीक है मम्मी, आ जाना पर तरीके से बात करना, कभी बात ना बढ़ जाए। ठीक है काजल, टाइम लगा तो मैं शाम को ही आती हूँ। हाँ मम्मी आ जाना और अच्छे से समझा देना मेरी सासू माँ को, कुछ ज्यादा ही परेशान करती है मुझे। अरे काजल तू क्यों चिंता करती है, मैं हूँ ना, इतने अच्छे से समझा दूंगी कि कभी परेशान नहीं करेगी तेरी सास तुझे। ठीक है मम्मी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। बहन जी नमस्ते। अरे नमस्ते बहन जी, आओ बैठो। और कैसे हो बहन जी आप? हम तो ठीक हैं। और आप अचानक कैसे आए? बस समदन जी काम था आपसे कुछ। काम? एक मिनट बहन जी। काजल बहू देखो कौन आया है। अरे मम्मी आप कैसे हो? ये क्या समदन जी, कितनी कमजोर हो गई है मेरी लड़की। शादी से पहले कितनी मोटी थी, अब देखो कुछ ही दिन में क्या हालत कर दी है। बहन जी काजल ने आपको बताया नहीं कि आजकल वो डाइटिंग कर रही है, कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ जूस से ही काम चलाती है दिन भर। अब आप ही बताओ, लिक्विड चीजें खाएगी तो क्या मोटी हो जाएगी आपकी बेटी? मैं तो बहुत समझाती हूँ कि खाना खा लिया कर, बोलती है नहीं मम्मी जी मेरा फिगर खराब हो जाएगा। समदन जी जूस पीने से कोई पतला नहीं होता, उल्टा सेहत ही बनती है। बात तो कुछ और ही लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है कि काजल सारा दिन काम करती रहती है घर का। क्या बात कर रहे हो समदन जी, काम करने से कौन पतला होता देखा आपने? आप बहू से पूछ लो। तो बता काजल बहू, अपने घर में कितना काम है जो तू सारा दिन काम करती रहती है? उससे ज्यादा तो मैं हेल्प करती रहती हूँ तुम्हारे काम में। हाँ समदन जी ये जरूर है कि घर का खाना काजल बहू बनाती है और बाकी तो सारे काम में मैं इसकी मदद करती हूँ, उल्टा सब्जी वगैरह तो मैं खुद ही काटती हूँ। क्यों काजल बहू? मम्मी जी आप चाहे कितनी भी मदद कर दो पर मुझे तो घर का काम बहुत ज्यादा लगता है, मुझसे नहीं होता इतना काम। सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। अब समझ में आई मुझे सारी बात। अब पता चला कि तुम्हारी मम्मी इधर आई नहीं है, तुमने बुलाया है। वाह समदन जी आपने भी हद कर दी। काजल बहू ने आपसे कुछ कहा और आपने बात मान भी ली। एक बार मुझे फोन करके ही पूछ लेती आप। एक बार बेटी ने क्या फोन कर दिया, आप तो तुरंत भागी चली आई। अरे घर में तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, आपने समझाया होता। एक बात कहूँ समदन जी, बुरा मत मानना, ऐसे बेटी की बातों पर भड़क कर मुझसे बात करने आ गई आप। इससे आप बेटी का घर बसा नहीं रही, बिगाड़ ही रही है। अब आप ही बताओ कौन बहू अपने ससुराल में काम नहीं करती? हम भी तो बहू बन के आए थे कभी, हमने तो खूब काम किया अपने ससुराल में। आपने भी खूब काम किया होगा समदन जी अपने टाइम में। तो अब अगर काजल बहू घर का काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? अब आप ही बताओ, काजल जॉब तो कर नहीं रही है, जॉब कर रही होती तो मैं भी सोचती कि बेचारी थकी हारी आती है तो क्या करेगी। अब घर में इतना काम कहाँ होता है। समदन जी आजकल की जिंदगी बहुत आसान हो गई है, अब घर में काम नहीं करेगी तो बताओ घर में मन कैसे लगेगा। आपको तो उल्टा काजल को ही समझाना चाहिए था।
लेकिन नहीं, आप तो आकर मुझे ही ताने दे रही हो। हाँ समधन जी, मुझे भी लगता है कि मैंने बड़ी गलती कर दी इधर आके। आने से पहले एक बार आपसे जरूर बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं भी अपनी बेटी के प्यार में पड़ के तुरंत आपके पास आ गई। एक बात तो आप सही कह रहे हो कि हमने भी अपने टाइम पर काम किया था अपने ससुराल में, और ससुराल का काम करने में बुराई क्या है। देख काजल बेटी, अगर ससुराल को अपना घर समझ के रहेगी तो तुझे यहाँ का काम इतना बुरा नहीं लगेगा। और तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है, हर बहू को अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कहने से घर अपना नहीं होता, घर को अपनाना भी पड़ता है। घर के काम करने का ये मतलब नहीं कि हम घर का काम कर रहे हैं, घर का काम करने से मतलब होता है कि हम घर की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं आपसे माफी चाहती हूँ मम्मी जी, आगे से मैं ससुराल में अपना घर मानकर काम करूंगी। हाँ काजल बहू, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का काम बोझ नहीं लगेगा। अगर इस घर को अपना बनकर अपनाएगी तो ये घर भी तुझे अपना मानेगा। हाँ काजल बेटी, समधन जी एकदम ठीक कह रही है। यही घर अब तुम्हारा है, मायका नहीं। अगर घर को अपना मानेगी तो तेरा भी यहाँ काम करने में मन लगेगा और तुझे थकान भी नहीं होगी। हाँ मम्मी जी, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ, और इस घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं ही निभाऊंगी। हाँ मम्मी जी, पर आप अपने बेटे को कुछ मत बताना जो अभी हुआ है इसके बारे में।